गीतासार 15 है, जो आकाश में घूमता रहता है, या यह उस वर्षा ऋतु के आगमन के समान है, जो अन्न का पोषण करती है। ज्यों ही वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। उसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति एक निश्चित अंतराल में होती है, कुछ काल तक रहती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस तरह कार्यशील रहता है, लेकिन ये चक्र निरंतर चलता रहता है, इसलिए प्रकृति शाश्वत है, यह मिथ्या नहीं है। श्री भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। ये भौतिक प्रकृति, अपरा प्रकृति, परमेश्वर की भित्रा शक्ति है। उसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति हैं, किंतु वे श्री भगवान से विलग नहीं, अपितु नित्य संबद्ध हैं। इस तरह श्री भगवान, जीव, भौतिक प्रकृति तथा काल, ये सब परस्पर संबंधित हैं और सभी शाश्वत हैं। लेकिन दूसरी वस्तु, कर्म, शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के प्रभाव अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्मफलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं, और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निस्संदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्मफल से राहत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। ईश्वर अर्थात परम श्री भगवान की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति अर्थात बताया गया है, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है। इसलिए जीव प्रकृति उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव श्री भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन श्री भगवान की चेतना परम चेतना है, और किसी को ये दावा नहीं करना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है।